हेलो दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू एकेडेमिया क्लासेस। डेली करंट अफेयर सेशन में आज संडे के दिन आपका स्वागत है और 7 फेब का करंट अफेयर्स आज हम करेंगे। तो बिना किसी देरी के करंट अफेयर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करना है, सेशन को कैसा लगता है कमेंट करना है, कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं उनके आंसर करने हैं और फ्रेंड्स में शेयर आपको जरूर कर देना है। ओके, तो बिना किसी देरी के बढ़ेंगे अपने करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज की पहली हेडिंग क्या है? 13th एरो इंडिया 2021। ये क्या है? ये मनाया जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो यलहंका एयरबेस में, यानी बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया श्री राजनाथ सिंह ने। और कौन है श्री राजनाथ सिंह? हमारे रक्षा मंत्री हैं। फिर आप कहोगे सर इतनी सारी बातें बता रहे हो, ये है क्या? ये एक प्रदर्शनी है जिसके अंदर जो रक्षा उत्पाद होते हैं ना अपने, जैसे कि कोई फाइटर जेट हो गया, कोई टैंक हो गया, कोई गन्स हो गई, जो वेपन हम समझ सकते हैं, रक्षा उत्पाद जो भी चीजें होती हैं उनकी है। और फिर उन प्रदर्शनी में भाई कौन सी कंपनी क्या क्या चीजें बना रही है। इसमें इंडिया की कंपनियां भी हिस्सा लेती है और फॉरेनर कंपनियां भी इसमें हिस्सा लेती है। ठीक है, तो ये एक प्रदर्शनी है, 13वीं बार आयोजन। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एरो इंडिया 2021, और ये कहाँ? एयरबेस बेंगलुरु में ये आयोजन हो रहा है। ठीक है, एरो इंडिया की बात हो गई, राजनाथ सिंह की बात हो गई। अगली बात करते हैं, का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कोरोना से क्या हो गया है? मुक्त हो गया है, कोविड-19 से मुक्त हो गया है। ठीक है, तो क्या कौन सा है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अभी आपको ध्यान रखना है, एक एक्सरसाइज हुई थी, युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसको हमने कहा था एमफेक्स। एमफेक्स 21 पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो सैडल पीक यहाँ की हाईएस्ट पीक है। अंडमान निकोबार में भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी है, सबसे बड़ा द्वीप वो अंडमान निकोबार का भी सबसे बड़ा है और भारत का भी, वो है मध्य अंडमान। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, मध्य अंडमान। कुछ जनजातियां रहती है अंडमान निकोबार में, उनका नाम ध्यान रखना है, जैसे ओंग जनजाति है, सेंटिनलीज है, सेंटिनलीज है, जारवा जनजाति है ना। ये जनजातियों का भी आपको ध्यान रखना है अंडमान निकोबार के बारे में, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक यहाँ का द्वीप है बेरन द्वीप। बेरन द्वीप के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक नारकोंदम द्वीप का ध्यान रखना है कि ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त। तो सुषुप्त ज्वालामुखी आपको ध्यान रखना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। और अभी क्या हुआ है? कोरोना या केंद्र शासित प्रदेश, तो ये राज्य तो नहीं है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो भारत में कोरोना मुक्त हुआ वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगली बात करेंगे सीवीड पार्क की। सीवीड क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। जो शैवाल होते हैं ना, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हो गए, ये सब शैवाल होते हैं। तो शैवालों का एक पार्क बनेगा। कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तमिलनाडु सीएम कौन है? सीएम है के पलानीस्वामी, के पलानीस्वामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है हमारे बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे हमारे गवर्नर। ओके, अगर लोकसभा सीट्स की बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 39 लोकसभा में सीटें हैं और राज्यसभा में है 18 सीटें। ये बातें आपको कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर स्टेट के बारे में, उसके गवर्नर, उसके सीएम, उसके लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो सी वीड पार्क का अगर आपको पूछ लेगा कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा? हमारे तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु की बात हो गई। फिर बात करेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए ये पिक में जो पर्सन आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें बनाया गया है अभी डीजी, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो अभी आपसे पूछ सकता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख या फिर डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक आपसे पूछेगा किसको बनाया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे वाई.सी. मोदी को बनाया गया है इसका महानिदेशक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। ओके,
फिर बात करेंगे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड की। किसको मिला है ये अवार्ड? ये अवार्ड मिला है AR रहमान, संगीतकार है, ऑस्कर विनर है, इनके बारे में हम सब जानते हैं। तो AR रहमान को मिला है अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड। कौन देता है? एक NGO है जिसका नाम क्या है? अलर्ट। अलर्ट नाम का एक NGO है जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, HAL। पहली बात, हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। फिर प्रमुख का नाम है माधवन साहब, R माधवन। ओके, ये है यहाँ के प्रमुख, R माधवन। इंपोर्टेंट क्यों है, न्यूज में क्यों है? देखिए, इन्होंने एक तो अपना संयंत्र स्थापित किया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारी गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है कुछ लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने का, सेना के लिए, हमारी एयरफोर्स के लिए। तो उसके लिए इन्होंने स्थापना की है, संयंत्र की स्थापना की है। और ये सेकंड संयंत्र है, एक पहले से है जहां पे ये बन रहे हैं, और सेकंड संयंत्र की स्थापना की है इन्होंने बेंगलुरु में। तो अगर आपसे पूछे कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए अपना दूसरा संयंत्र कहां पे स्थापित किया है, तो पता रहेगा हमें, बेंगलुरु में। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, अभी एक और न्यूज है HAL से रिलेटेड। दरअसल HAL ने रोल्स रॉयस के साथ में, रोल्स रॉयस गाड़ियों की कंपनी है ना, इसके साथ में एक समझौता किया है। और किस लिए? ये दोनों मिलकर को डेवलप करेंगे, और उस इंजन का नाम है एडोर MK71। एडोर MK871 ये एक इंजन है। इस इंजन को डेवलप करने में मदद करेगी रोल्स रॉयस HAL की। इन दोनों के बीच में अभी समझौता हुआ है। रोल्स रॉयस की बात करें, कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर UK में है, आपको पता रखना है। लेकिन आपको ये भी पता रखना है, ये जो रोल्स रॉयस है, किसी वक्त पे ये अकेली अपनी एक खुद की कंपनी हुआ करती थी, एक अपने आप में कंपनी हुआ करती थी। अभी ये एक सब्सिडरीज है, सब्सिडरी है। और सब्सिडरी किसकी है? ये जो उसकी एक सहायक कंपनी के तौर पे काम करती है। और BMW कहाँ की कंपनी है, ये आपको ध्यान रखें। ओके, किसके साथ में समझौता किया हमने? HAL ने समझौता किया रोल्स रॉयस के साथ में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? UK में है। लेकिन ये किसकी सहायक कंपनी के तौर पे काम करती है? BMW की सहायक कंपनी के तौर पे काम करती है। और ये कहाँ की है? जर्मनी की। अब बताइए, जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल आप कहेंगे सर बर्लिन है, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। तो आप कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे? फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे नाम बताएंगे जर्मनी की चांसलर का। ओके, जर्मनी की चांसलर कौन है, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इतनी बात हो गई HAL से, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। दो बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई, एक तो नया संयंत्र और दूसरा समझौता हुआ इनके बीच में। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज हमारे सामने आ जाती है, साइंस सिटी। भारत में एक साइंस सिटी बनाई जाएगी। पहली बात, कहां पे बनाई जाएगी? देहरादून में। ओके, इसके लिए समझौता हुआ, एक साइंस सिटी के लिए एक समझौता हुआ। किस किस के बीच में? हमारी केंद्र सरकार और उत्तराखंड की सरकार के बीच में। और ये जो साइंस सिटी बनाई जाएगी, कितना खर्च लगेगा इसमें? टोटल ओवरऑल खर्च लगेगा 173 करोड़, यानी 173 करोड़। इसमें से जो समझौता हुआ है वो ये है कि इसके 88 करोड़ तो कौन देगी? केंद्र सरकार। ओके, और 85 करोड़ इसमें लगाएगी राज्य सरकार, उत्तराखंड की राज्य सरकार। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। उत्तराखंड की अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी, पता रखना है आपको, गैरसैंण। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और कौन से जिले में है ये आप बताएंगे। ये कहीं ना कहीं नैनीताल जिले में है। ओके, नैनीताल में उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी नैनीताल में ही है। तो आपको नाम बताना है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने कई बार बताया है,
ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी साइंस सिटी जो कहाँ पे बनेगी, देहरादून यानी उत्तराखंड में। और केंद्र सरकार और सरकार के बीच में ये समझौता हुआ है कि 173 करोड़ में से 88 करोड़ कौन देगी, केंद्र सरकार दे देगी, और 85 करोड़ कौन देगी, राज्य सरकार। ओके, ये बात ध्यान रहेगी आपको। फिर बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक जो हमारे इंडिया का बैंक है, और MUFG ये भी क्या है, एक बैंक है। इन दो बैंकों के बीच में एक समझौता हुआ है किस चीज को लेके, तो देखिए ये जो MUFG बैंक है ना, ये जापान का सबसे बड़ा बैंक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, जापान का सबसे बड़ा बैंक है MUFG बैंक। ओके, तो आईसीआईसीआई और MUFG के बीच में क्या समझौता हुआ, दरअसल जो जापानीज फर्म यानी जो जापान की कंपनियां या कोई व्यवसाय है जापान का, वो भारत में जो काम करेगी ना, तो भारत में उनको लेन देन वगैरह में आसान रहे, पैसों का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए MUFG बैंक ने समझौता किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ में कि भारत में जो जापानीज कंपनियां आएगी उनको MUFG कंपनी के बिहाफ पर आईसीआईसीआई अपनी सेवाएं प्रदान करेगा ताकि उन्हें लेन देन में आसानी रहे एज ए जापानीज फर्म। ओके, तो ये बात, ये समझौता आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो MUFG बैंक का ही पूछ लेगा या इन दोनों के बीच में समझौता क्या हुआ वो पूछ लेगा। ओके, फिर बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर अरे। ये अरे क्या है, देखिए ये आपको नजर आ रहा है ना, ये कुछ इस तरह, इनको हम कहते हैं टेलीस्कोप। तो ये जो स्क्वायर किलोमीटर अरे है ये बनने वाला है फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन सा होगा, तो स्क्वायर किलोमीटर अरे इसका नाम होगा। कहाँ बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है दो कंट्रीज के नाम, एक तो है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है साउथ अफ्रीका। अब आपके माइंड में ये आएगा, सर अगर आपको जरा सा भी मैप की नॉलेज है तो आप कहेंगे कि सर ऑस्ट्रेलिया कहाँ है और अफ्रीका कहाँ है, दोनों में कैसे बनेगा। तो एक पार्ट इसका बनेगा ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा पार्ट बनेगा इसका साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और दोनों पार्ट साथ मिलके ये काम करेंगे। पृथ्वी की जो भी रिसर्च होती है खगोलीय क्षेत्र में, उस रिसर्च के क्षेत्र में ये काम करेगी। तो ये चीजें हैं स्क्वायर अरे के बारे में आपको ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ये बनाया जाएगा। अगली हेडिंग की बात करेंगे, राष्ट्रीय बागवानी मेला कहां पे लग रहा है, बेंगलुरु में। ये बात ध्यान रखेंगे, देखो 5 से 8 फरवरी 2020 के बीच में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय बागवानी मेला। आपको क्या पता रखना है इस मेले के साथ, एक तो ये पता रखना है कि बेंगलुरु में हो रहा है, दूसरा इसका आयोजन कौन करवा रहा है, तो आयोजन के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च IIHR, यहाँ पे आपको नाम भी दिख जाएगा। IIHR इसका क्या करवा रहा है, आयोजन करवा रहा है। और बेंगलुरु में आयोजन होने का एक कारण ये भी है क्योंकि IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर भी है बेंगलुरु में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर बात करेंगे वन स्टॉप शॉप। ये देखिए ऐसे, ये पहली बात किसने लॉन्च किया है, एक सरकारी कंपनी है IRCTC, है ना। ये पहला सरकारी पोर्टल। इसके लिए बसेस के लिए, जो बस में हम ट्रेवल करते हैं उनके लिए टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। ये अलग अलग साइट पे जाने की जरूरत नहीं होगी, एक ही वेबसाइट पे, एक ही पोर्टल पे आप हर तरह के टिकट बुक कर पाएंगे बसेस से रिलेटेड। और ये किसने लॉन्च किया है, IRCTC ने। इस तरह के बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनीज के पोर्टल है वो तो हैं, लेकिन ये वन स्टॉप शॉप ट्रेवल पोर्टल ये पहला सरकारी पोर्टल है इस तरह का। तो कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है और पोर्टल का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और ये बात ध्यान रखनी है कि पहला सरकारी पोर्टल ये है। और किसके टिकट हम बुक करा सकते हैं, हम टिकट बुक करा पाएंगे हमारी बस से रिलेटेड जो भी हमें ट्रेवल करना होगा उसके लिए। ओके, फिर
फिर क्या बात करेंगे, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होगी 2021 की, और ये कब से शुरू होगी, तो आपको पता रखना है 10 फेब से ये शुरू होगी, और कहाँ पे, हमारे भारत में। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का कहाँ पे होगा, भारत में होगा। 2020 का कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता रखना है यूएसए में हुआ था, और 2021 का हमारे भारत में हो रहा है। फिर बात करेंगे अगली हेडिंग की, डेनमार्क में बनेगा का प्रथम ऊर्जा द्वीप। देखिए ये आपको यहाँ पे पिक नजर आ रही है ना, ये एक ऊर्जा द्वीप की पिक है जो बनेगा, ये एक मॉडल है जो डेनमार्क में बनेगा ऊर्जा द्वीप। यानी क्या होगा, रिन्यूएबल ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ये एक डेडिकेटेड द्वीप बनाया जाएगा, आइलैंड बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, एनर्जी रिलेटेड फील्ड में काम किया जाएगा, और रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किस तरह से किया जाए उधर रिसर्च की जाएगी। कहाँ बनेगा, कौन बनाएगा, डेनमार्क बनाएगा, नॉर्थ सी में, उत्तरी सागर में ना, नॉर्थ सी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डेनमार्क की राजधानी की बात करेंगे तो क्या है, कोपेनहेगन राजधानी है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। करेंसी में पहले भी बता चुका हूँ, राजधानी भी बताई थी, एक चीज मैंने बता दी, तो अब एक चीज आपका बताने का फर्ज बनता है। तो करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डेनमार्क की करेंसी क्या। ओके, फिर ये एक यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, बुक का कवर है यस मैन। ये एक बुक है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। आपने नाम सुना यस बैंक का, यस बैंक का, यस बैंक के जो फाउंडर थे ना, उनका नाम था, उनका नाम है राणा कपूर। अभी क्या है, ये अभी जेल में है, कुछ फ्रॉड वगैरह के केस में अभी जेल में है। यस बैंक के फाउंडर है। तो इनकी बुक का नाम क्या है, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। ये इनके ऊपर लिखी हुई एक बुक है, और बुक को लिखा किसने है, पवन सी लाल ने बुक को लिखा है। देखिए ये ऊपर आपको नाम नजर आ रहा है, पवन सी लाल। तो इन्होंने बुक लिखी है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। यस बैंक के बारे में एक ध्यान रखना, एक यस बैंक का अभियान है या टैगलाइन है, जो भी आपको, एक अभियान चल रहा है, खुशियों की करें, खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी। एक अभियान है यस बैंक का अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में, उनको प्रमोट करने के बारे में। तो क्या है, खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी। ये टैगलाइन किसकी है, किस बैंक ने ये अभियान चलाया हुआ है, तो आपको पता रखना है यस बैंक ने ये अभियान चलाया हुआ है। ओके, फिर बात करेंगे अपनी लास्ट हेडिंग का, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। यानी जो महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, यौन उत्पीड़न होता है उनके लिए, तो उसके लिए अवेयर करने के लिए, उन चीजों को कम करने के लिए, विश्व से खत्म करने के लिए महिलाओं का यौन शोषण, उसके लिए एक दिन मनाया जाता है 6 फेब को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के लिए अवेयर करने के लिए दिन मनाया जाता है 6 फेब को। ओके, ये था हमारा 7 फेब का पूरा करंट अफेयर्स। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, कमेंट करें, जो भी क्वेश्चंस किए गए हैं उनके लिए कमेंट करें, उनके आंसर दें, और कुछ नया चाहिए, कुछ सजेशन देने हो, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइक जरूर कर लेना है वीडियो को। ओके, अगर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे हमारा ग्रुप बना हुआ है एकेडमिया क्लासेस के नाम से। इसके अलावा टेलीग्राम पे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, एकेडमिया क्लासेस के नाम से हमारा ग्रुप है, वहां पे आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। ओके, तो आज के लिए इतनी ही बात करेंगे। वेरी ऑल द बेस्ट टू नेक्स्ट योर एग्जाम्स। आपके अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के अगले सेशन के साथ 8 फरवरी का करंट अफेयर्स लेकर कल सुबह। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।